सो गैस, आपके 2023 के लगभग सभी एग्ज़ाम समाप्त हुए। टारगेट पे है अब आपका 2024 और 2024 की प्लानिंग बिल्कुल शुरू से ही करते हुए हम लोगों ने आप लोगों के लिए सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम आपको किरण इंग्लिश 16,800 प्लस कंप्लीट कराएंगे। जिसका ये आपका डे 1 है। सेंटेंस नंबर 1 टू सेंटेंस नंबर 25 तक इसमें कवर रहेगा। कॉमन एरर से शुरू कर रहे हैं वीडियोस अपनी। लगभग 13 चैप्टर्स इसके अंदर हैं जो हमें कवर करने हैं। समय अच्छा खासा है आपके पास भी और हमारे पास भी। हम लोग इसको जनवरी तक, यानी कि टिल जनवरी तक इसको ख़त्म करेंगे, जिसके बाद हम लोग आपकी MBA बुक शुरू कर सकें। बस 2 ही बुक को अच्छी प्लानिंग के साथ कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि कुछ एक चीज़ को ढंग से कर लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों के सिलेक्शन जो मरते हैं वो इसलिए मरते हैं क्योंकि आप इधर उधर भटकते हैं। किसी चैनल ने डाल दिया कि टॉप 500 सेंटेंस आस्क इन SSC 2020, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। 2022 में पूछे गए सभी कॉमन एरर्स, 2015 से पूछे गए 2022 तक की सभी वोकेबलरी। तो इन चीज़ों में ना भटक करके आप किसी एक बुक को फॉलो करें, क्योंकि आप वहाँ से वीडियो तो देख लेंगे, आपके पास बाद में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। मुसीबत ये है, यहाँ आपके पास बुक है, एक सेट है आपके पास टारगेट, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं ईजिली। यस गाइस, तो यहाँ किरण 16,800 हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी बुक को, और आप लोग भी शुरू कीजिएगा मेरे साथ में। और बिल्कुल भी निराश हुए, बिल्कुल भी हताश हुए बिना आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू करनी है 24 के लिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनके मार्क्स कम रह गए हैं, या जिनका प्लान ही 2024 है। यस गाइस, सभी एग्जाम्स के लिए ये कारगर है बुक। CGL, CPO, CHSL, स्टेनो, MTS, किसी भी एग्जाम के लिए ये बुक बहुत बेस्ट बुक है। यस, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की इस कहानी को। सेंटेंस नंबर 1 से शुरू करते हैं। अपनी बुक आप लोग बाय कर लीजिएगा 16,800, क्योंकि जो आपके पास पिछली बुक्स हैं उनमें ये मैटर मैच नहीं होगा। कह रहे हैं कि अ सीनियर डॉक्टर कंसर्न एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। यस, यहाँ हमें बताना है कि क्या एरर है सेंटेंस में। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न। देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस्ड आपका हो जाएगा वर्ब, क्योंकि सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और वर्ब से पहले जो आ रहा है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। यस, यानी कि नाउन हो गया ये, और नाउन से पहले जो आ रहा है आपका वो हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले जो आ रहा है वो है आपका आर्टिकल, यानी कि क्योंकि करेक्ट फॉर्मेशन चल रही है, नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल, क्योंकि करेक्ट फॉर्मेशन है, यहाँ फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। कंसर्न यहाँ पर एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, चिंता जताना। अबाउट फिजिशियंस, कोमा लगा के सेंटेंस की बात यहीं खत्म की गई। ये फिर से आ गई वर्ब हमारी रिकमेंडेड, यानी कि ये वर्ब इसीलिए आ गई है, इसी के लिए है, ये डॉक्टर के लिए ही, दोनों वर्ब सेम है। रिकमेंडेड द वैक्सीन, तो बच्चों यहाँ पर वैक्सीन से पहले द लगाया गया है, जबकि वैक्सीन यहाँ पर कोई डेफिनेट नहीं है। ये नहीं डिफिनेट हो रहा कि किस वैक्सीन की बात कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन, डेंगू वैक्सीन, मलेरिया वैक्सीन, चिकनगुनिया वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन, ये डेफिनेट नहीं हो रहा है। यस, वैक्सीन का जिक्र पहले नहीं हुआ है, पहली बार जिक्र हो रहा है इसका। तो जब पहली बार जिक्र हो रहा है तो हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दा का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं जब कोई चीज़ हमारे लिए डेफिनेट हो जाए। डेफिनेट हो कोई चीज़, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दा का। जैसे कि मैं आपसे एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैंने कहा आई हैव अ काऊ, आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है। द काऊ इज हंग्री, द काऊ इज हंग्री, मेरे पास एक गाय है और गाय भूखी है। तो मैंने जब कहा दूसरी लाइन में कि द काऊ इज हंग्री, इसका मतलब ये वो वाली काऊ है जिसकी बात मैं कर रहा था, वो वाली काऊ भूखी है, नॉट कोई और सी काऊ। तो यहाँ पे एक काऊ जो है हमारी डेफिनेट हो गई है। जब काऊ डेफिनेट हो गई तो हम लोग इसका पहले लगा दे दा का इस्तेमाल, यानी कि जब किसी नाउन का इस्तेमाल एक बार करने के बाद दोबारा करते हैं तो उससे पहले हम लोग दा का इस्तेमाल कर देते हैं। फिलहाल यहाँ सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है, यहाँ पर दा आपका नहीं आएगा। आगे कह रहा है वी हैव डिस्कसिंग। देखिए कुछ एरर ऐसी भी आएंगी जो बिल्कुल माइनर सी एरर होंगी, जिनको आपको देखते ही पकड़ में आ जाएगा कि हाँ गलती क्या है। अब जैसे कि यहाँ गलती है हैव के साथ में ING फॉर्म। देखिए हैज़, हैव, हैड, ये पूरी एक फैमिली है। हैज़, हैव, हैड और हैविंग, इनके साथ में 4 लोग चलते हैं पूरी फैमिली में। इन चारों के ही साथ में हम लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
सो वी हैव डिस्कस्ड होना चाहिए था, या तो करो उसको डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड। अगर आप लग रहा है कि नहीं मैं इसको चेंज नहीं करूँगा तो आप इसे चेंज कर दो, वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग, इसको ऐसे कर दीजिए आप, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो हैव भी लगा रहने दूंगा और डिस्कसिंग भी लगा रहने दूंगा, तो आप यहाँ पे बीन लगा दीजिए, वी हैव बीन डिस्कसिंग, वी हैव बीन डिस्कसिंग। और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं लगाना है, मैं तो सिंपल सेंटेंस बनाऊंगा, तो आप ये भी हटा दीजिए, यहाँ सिर्फ सिंगल इसकी सेकेंड फॉर्म लगा दीजिएगा, वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड। सेंटेंस में सिंपल सेकेंड फॉर्म लगा दीजिएगा आप लोग। इस गैस सेंटेंस के पहले पार्ट में कुल मिलाकर के एरर है, चाहे कान की तरह से भी आप पकड़ लीजिएगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके रहने वाली है एरर। ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ, यहाँ सब कुछ सही है, यहाँ पे THR आखिरी में, इसका मतलब ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ग्रो से बना है ग्रोथ, इससे पहले एडजेक्टिव आ गया, आखिर में AL आ रहा है, फिजिक्स से बना है फिजिकल, यस। आगे नॉन मैकेनिज्म्स, नॉन हमारा एक तरह से एडजेक्टिव काम कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है इसका मतलब, तो यहाँ पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी बस पहले पार्ट में ही है। कह रहे हैं कि चिल्ड्रन इन्जॉय लिसनिंग, ठीक है, इन्जॉय के साथ हमेशा जीर्ण आया करता है, बिल्कुल करेक्ट है। टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हॉलोवीन नाइट, तो गैस यहाँ पर स्पेशली ऑन हॉलोवीन नाइट, तो गैस यहाँ पर डेफिनेट कर दिया गया है, खासकर हॉलोवीन नाइट को, तो हैलोवीन नाइट यानी कि डेफिनेट हो गया है, इससे पहले आपको यहाँ पर दा लगाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ करेक्ट है। चिल्ड्रन के साथ में इन्जॉय करेक्ट है, इन्जॉय के साथ जीरण करेक्ट है। स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज यानी कि भूतों की कहानियाँ, ये भी करेक्ट है आपका, तो यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, बस थर्ड पार्ट में आपका हैलोवीन नाइट से पहले द आएगा। अगले सेंटेंस में देखिए कह रहा है कि आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बच्चों के, वर्क हमारा अनकाउंटेबल है, सबसे पहली बात तो ये, और जब ये अनकाउंटेबल है तो उसके बाद में एस या ई एस नहीं आएगा, और जब एस या एस नहीं आएगा तो ये अनकाउंटेबल, इसका मतलब सिंगुलर है। क्या है ये अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह काम करता है बच्चों, तो यहाँ पर मैनी नहीं आ सकता, बिकॉज मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आया करता है, तो यहाँ पर आपका आएगा आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू, या फिर अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है बात, लेकिन गड़बड़ी आपकी इसी पार्ट में ही है, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके माइनर से ये मिस्टेक दी गई है। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। देयर आर सो मैनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस, बच्चों कह रहा है कि देयर आर सो मैनी फील्ड्स, फील्ड्स बोलते हैं गैस गंदगी को, किसको बोलते हैं, गंदगी को। फिर वही बात आ गई यहाँ पर, गंदगी है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, यस। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पे फिल्स नहीं होना चाहिए, जब अनकाउंटेबल है तो केवल फिल्स रहना चाहिए था, ये बड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, यस। जब फिल्स आ जाएगा तो फिर मैनी नहीं आएगा, बिकॉज जब अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं आएगा, मैनी के साथ प्लूरल नाउन आया करता है। आप यहाँ पे लगाएंगे मच का इस्तेमाल, दे आर सो मच फिल्थ, दे आर सो मच फिल्थ, या अ लॉट ऑफ फिल्थ, या फिर लॉट्स ऑफ फिल्थ, मतलब कुछ भी करके आप सेंटेंस में पहले ही पार्ट में एरर लगाने वाले हैं। चलिए ये 5 सेंटेंस तो बच्चों वो थे जो आपके पिछली किरण बुक में भी थे, अभी नए सेंटेंस आ गए हैं जो उन बुक्स में नहीं है। कह रहे हैं कि आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम, बच्चों केम हमारी सेकेंड फॉर्म है, करेक्ट है, आई केम टू स्कूल, मैं स्कूल आया, एट द सेम यूजुअल टाइम। जब उसने यहाँ पर सेम की बात कर दी है तो यूजुअल की बात नहीं होगी, बिकॉज दोनों का मीनिंग सेम ही है, एट द सेम टाइम या फिर एट द यूजुअल टाइम, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। इसको बोलते हैं गाइस सुपरफ्लोज, क्या बोलते हैं इसको, सुपरफ्लोज। यहाँ पर ये एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है, यूजुअल, यस, हमेशा, सामान्य या मामूली, कुछ भी कह सकते हैं, तो ये आपका सुपरफ्लोज है बच्चों। सुपरफ्लोज नाम का एक चैप्टर बनाया गया है ग्रामर की बुक के अंदर, बहुत सारे पब्लिशर्स इसको छाप देते हैं, लेकिन ये कोई चैप्टर नहीं है बच्चों, यस। ये तो हमारी गलतियों का पिटारा है, ये वो गलतियां जो हम अक्सर करते आते हैं उसको मिला करके एक चैप्टर बना दिया गया है, क्लियर। तो ये आपकी गलतियों का पिटारा है, टीचर्स की गलतियों का नहीं, तो ये चैप्टर होना नहीं चाहिए, ये तो यही की यही गलती पर चल जाता है। सेम और यूजुअल दोनों सेम ही मीनिंग दे रहे हैं, तो इनमें से कोई एक आएगा, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके एरर है। द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर्स, जी, कंपनी के साथ में आपने इज लगाया, इसका मतलब कंपनी एज ए सिंगुलर काम कर रही है, इसका यहाँ फायदा मुझे मिलेगा इस पे। अब जब कंपनी के साथ में आपने इज लगाया तो एज ए सिंगुलर, इट्स करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे आर लगा रहे होते तो प्लूरल, फिर यहाँ पे मैं देर लगाता, क्या लगाता है यहाँ पे मैं, देर। फिलहाल हालांकि ये एरर नहीं है, इसके साथ एनजी आ गई है, करेक्ट है। इन्फ्लुएंस टू परसुएड, टू के साथ फर्स्ट टू में करेक्ट है,
पीपल। टू बाय, टू के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म है, करेक्ट है, करेक्ट है सेंटेंस, कोई एरर नहीं है, सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है ये। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थोरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। देखिए द टेक्नीशियन रिमाइंडेड, यहाँ पे ठीक है, रिमाइंडेड सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। देम यानी कि उनको, टू हैव अ थोरोली क्लीनिंग। गैस यहाँ गड़बड़ी चल रही है आपकी सेंटेंस में। क्लीनिंग आपका ऑलरेडी नाउन है, और नाउन से पहले आप लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, तो थोरो का इस्तेमाल करेंगे, नॉट थोरोली। यस, थोरो एडजेक्टिव का काम करेगा, थोरोली आपका एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। तो सेंटेंस में यहाँ एरर हो गई आपके सेकंड पार्ट में, नॉट थोरोली, ओनली थोरो क्लीनिंग। यस, संपूर्ण या पूरी तरह से। यू शुड हैव यूज्ड, करेक्ट, यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टेड ऑफ बाय अ मोटरसाइकिल। कैसे प्रेपोजिशन के बाद कभी भी हमें कोई वर्ब लगानी पड़ जाए तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आया करती है, सिर्फ टू को छोड़कर। टू के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अदरवाइज सभी प्रेपोजिशन के साथ में हम लोग आईएनजी फॉर्म लगाया करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर पेइंग, ऐसे यहाँ पर ऑफ बाइंग होना चाहिए था। सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में एरर दी गई है। रूल्स को लिखते रहा करें बच्चों। ये फिर से सुपरफ्लोस आ गया है। माय कज़न सिस्टर, गाइस कज़न का मतलब होता है ममेरा, चचेरा, फुफेरा, और इसके साथ में भाई इंक्लूड है। ये आपके तीन वर्ड हैं, तीनों ध्यान रखिएगा। स्टेप, स्टेप मतलब सोतेला, स्टेप मतलब सोतेला, लिख लेना इनको। इनके साथ में आप ब्रदर सिस्टर लगा सकते हैं, करेक्ट है। उसके बाद आपका आता है फोस्टर। फोस्टर मतलब होता है बच्चों मुंह बोला। क्या होता है? मुंह बोला। इनके साथ भी आप ऐसी ब्रदर सिस्टर लगा सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपका आता है कल्चरल ब्रदर। स्पेलिंग गलत होगी थोड़ी सी, CULTURAL, कल्चरल। इसके साथ भी आप ब्रदर या सिस्टर लगा सकते हैं। ये क्या होता है बच्चों? कल्चरल ब्रदर सिस्टर, ये एक नया चला है बच्चों, ट्रेंडिंग में है आजकल। कल्चरल ब्रदर सिस्टर मतलब होता है बच्चों गुरु भाई या गुरु बहन। जब दो लोगों ने एक ही सत्संग ज्वाइन कर रखा हो, एक ही गुरु को मानते हो, तो वो गुरु भाई गुरु बहन कहलाते हैं। इसके अलावा गए यहाँ पर ही आपका कज़न आ गया। कज़न के साथ में हम लोग ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपका सिस्टर नहीं आएगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर हो गई है। इनवाइट के साथ हमेशा टू आया करता है, जो कि है। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में एरर है। वी शुड अबाइड, ये बड़ा प्यारा सेंटेंस है गैस। अबाइड के साथ में हम लोग हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं। अबाइड बाय, पालन करना। अबाइड बाय, पालन करना, फॉलो करना। तो गैस यहाँ सेंटेंस में टू आएगा ही नहीं, बस ये तो बहुत माइनर से एरर हो गई। सेकंड पार्ट में आपके एरर हो गई है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि द वेदर ऑफ द न्यू प्लेस डिड नॉट सूट रवि। जो वेदर है नई जगह का, वो रवि को सूट नहीं आया। देखिए वेदर क्या है बच्चों? वेदर एक थोड़े समय की कंडीशन है। यस, यानी कि जो हर थोड़े समय बाद बदल जाता हो, नोट लंबे समय के लिए, ये फॉर द टाइम बीइंग है। बहुत मतलब अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सही है, अचानक बारिश शुरू हो जाए, ये वेदर चेंज हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों वेदर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर पाँच था क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है बच्चों, इसको बोलते हैं जलवायु। ये एक लंबे समय के लिए लगती है, ड्यूरेशन होती है इसकी, एक अवधि होती है, उसके लिए लगाते हैं हम लोग क्लाइमेट। यस, जैसे कि आप इधर चले जाएं साउथ की तरफ कहीं भी, तो यहाँ पे हवा चलती रहेंगी बढ़िया वाली, लेकिन गर्मी फिर भी बनी रहेगी, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं बच्चों क्लाइमेट, जो सूट करनी चाहिए। तो यहाँ पर वेदर की जगह आपका क्लाइमेट होना चाहिए था, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऐदर परमित और ज्योति, ये बड़ा प्यारा बच्चों सेंटेंस है। सेंटेंस जुड़ा है हमारा ऐदर और से। ये एक रूल है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार। जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, रूल है बच्चों हमारा ऐदर और का, नेदर नोर का, और नॉट ओनली बट ऑल्सो का। ऐदर और, नेदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो।
में जिसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आया करती है। जो सब्जेक्ट नज़दीक होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे ज्योति के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, और ज्योति सिंगुलर है बच्चों यहाँ पर, तो आपका हैव नहीं, यहाँ पर हैज होना चाहिए था, तब सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। सेंटेंस में यहाँ फिलहाल देखा जाए तो थर्ड पार्ट में बहुत माइनर सी मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। 14 सेंटेंस में क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान देना। द स्ट्रीट्स, ठीक है, आर करेक्ट है। सो वेट, बहुत भीगी हुई है। इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट, तो कल रात बारिश हुई होगी। बात हो रही है पास्ट की, सेंटेंस बना रहा है ये चुका होगा में। यस, शुड हैव मतलब चाहिए के अर्थ में हो जाएगा। हम लोग जब बात करते हैं केवल पास्ट की और संभावना की, ये भी ध्यान दीजिएगा, मतलब संभावना है बारिश, सड़कें गिरनी है तो बारिश हुई होगी, हो सकता है किसी ने पानी गिरा हो, लेकिन पानी कोई अपने घर का क्या कर सकता है, पूरी सड़क पर थोड़ा गिरेगा। तो यहाँ पर बारिश हुई होगी संभावना जता रहा है, तो आप पे शुड हैव नहीं, आप यहाँ पे माइट हैव लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छा होगा कि आप हैव हटा ही दो, माइट रेन कर दो तो भी करेक्ट रहेगा। फिलहाल आप माइट हैव भी ला सकते हो सेंटेंस में, थर्ड पार्ट में एरर है। As if aware of my condition, the infuriated bird suddenly doubled back on its course and charged straight after me. As if, ठीक है, करेक्ट है। अवेयर ऑफ माई कंडीशन, यहाँ तक सेंटेंस खत्म हुआ और यहाँ पर कुछ है भी नहीं। सेंटेंस शुरू होता है यहाँ से, द इन्फ्यूरेटेड बर्ड सडनली डबल्ड, बच्चों यह वर्ब है, वर्ब से पहले एडवर्ब आ गया, करेक्ट है। बैक ऑन इट्स कोर्स एंड चार्ज, और धावा बोला उसने मेरे ऊपर। बच्चों चार्ज के साथ में हम लोग हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉट आफ्टर। चार्ज एट मी, तो फिलहाल सेंटेंस में यही एरर है। थर्ड पार्ट में आपके एरर हो जाएगी बहुत माइनर सी। इन हिज बुक, ठीक है, करेक्ट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चर्चिल डिस्क्राइब्स, ये अच्छा सेंटेंस है, और इससे कई बार एरर आएंगी भी बच्चों, तो आप लोग इस बात को समझ लो। डिस्क्राइब के साथ में कभी भी नो प्रीपोजिशन, डिस्क्राइब अबाउट, डिस्क्राइब फॉर, कोई प्रीपोजिशन आपके साथ में नहीं आया करती है, तो यहाँ पे केवल डिस्क्राइब आया करता है, जो कि करेक्ट है। दैट हिस्टोरिकल फर्स्ट मीटिंग, गैस हिस्टोरिकल आपका एक एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, यस, और यहाँ पर आपका मीटिंग नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव पहले आ चुका है, तो यहाँ पे से हिस्टोरिक बनाइए, केवल हिस्टोरिक ओनली, ऐतिहासिक, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में ही आपके एरर हो जाएगी। द आंट, जी नहीं, आंट यहाँ पर चिट्ठी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और चिट्ठी के लिए आप हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज हु का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ पर्सन के लिए क्या करते हैं, नो लिविंग के लिए, सॉरी जानवरों के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप आंट के लिए विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हु का इस्तेमाल नहीं होगा। हु और हुम दोनों आपके लिविंग के लिए आया करते हैं, पर्सन के लिए आया करते हैं, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही एरर हो जाएगी। दे कैन प्रोमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वॉन्ट नेवर फॉरगेट, दे कैन प्रोमिस यू, ठीक है, एन एक्सपीरियंस यू वॉन्ट नेवर, एक बहुत ही माइनर मिस्टेक मैं कहूँगा, इसको आप सुपर फ्लोस में ले जा सकते हैं, लेकिन मैं सुपर फ्लोस नाम का कुछ चैप्टर तैयार नहीं करता हूँ अपनी तरफ से, यस, क्योंकि वो एक आपकी गलतियों का पिटारा है, आपको उन गलतियों को समझना होगा, जो चीज़ें हैं क्लियर। तो यहाँ पर सेंटेंस में डबल नेगेटिव आ गया है, और जब सेंटेंस डबल नेगेटिव हो, मैथ्स की तरह ही माइनस माइनस प्लस, जब चीज़ें दो बार नेगेटिव हो जाएंगी तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ थूकना मना नहीं है, इसका मतलब आप थूक सकते हैं, यस, यहाँ शोर मचाना मना नहीं है, इसका मतलब आप शोर मचा सकते हैं, यस, समझ में आ रही ना बात आराम से। तो यहाँ पर भी यू वॉन्ट नेवर, दोनों चीज़ एक साथ नहीं चलेंगी, दोनों में से कोई एक चलेगा। यू विल नेवर फॉरगेट केवल रहने देंगे इसको, वॉन्ट हटाएंगे या फिर नेवर हटाएंगे। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके एरर है। द ड्रेस दैट द गर्ल वॉज मोर अट्रैक्टिव देन अदर गर्ल्स, ड्रेस जो लड़की ने पहनी हुई है, करेक्ट है। द ड्रेस दैट द गर्ल वॉर, ड्रेस जो लड़की ने पहनी हुई है, वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स। अब यहाँ पर गाइस बात हो रही है ड्रेस की, किसकी बात हो रही है, ना कि गर्ल्स की। तुलना बराबर वालों की हुआ करती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा मोबाइल आपसे अच्छा है, तो आपसे अच्छा नहीं, आपके मोबाइल से अच्छा है,
मेरा शहर आपसे अच्छा है, मेरा शहर आपसे अच्छा नहीं, मेरा शहर आपके शहर से अच्छा है। इसी तरह से जो इस लड़की की ड्रेस है, इस लड़की की ड्रेस से अच्छी है। तो यहाँ पर या तो गर्ल्स में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दो, देखिए बहुत सारे तरीके हैं, करेक्ट हो जाएगा। या फिर देन के बाद में देन दैट ऑफ लगाओ, देन दैट ऑफ, तब करेक्ट हो जाएगा। या फिर यहाँ पर गर्ल्स के बाद में ड्रेस लगा दो। सेंटेंस में कुल मिलाकर के थर्ड पार्ट में ही एरर है। 50 ईयर्स हैज़ पास्ड, माइनर मिस्टेक। जब बच्चों यहाँ पर उसने 50 ईयर्स कह ही दिया है, प्लूरल हो गया है, तो आप यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर आपका हैव का इस्तेमाल होना चाहिए था। बाकी तो सब कुछ सही है यहाँ पर सेंटेंस में। चलिए आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। मोबाइल फोन्स, ठीक है, फोन्स के लिए आर करेक्ट है। सो इम्पोर्टेंस नहीं, सो के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, नॉट नाउन का। इम्पोर्टेंस हमारा नाउन है, इम्पोर्टेंट हमारा एक एडजेक्टिव है। सो इम्पोर्टेंट नॉट सो इम्पोर्टेंस। यस, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता कब हो गई। तो इन चीज़ों को सीखना होगा आप लोगों को, ध्यान रखना। एज, सो एज, टू और सो दैट, इनके साथ कभी बीच में आएगा, इनके बीच में जो स्पेस देख रहे हैं आप, जब भी आएगा सिर्फ एडजेक्टिव ही आएगा, वो भी पॉजिटिव डिग्री में। ये ध्यान रखना है, चार बातें हमेशा ध्यान रखना, ये कहीं मत भूलना। कह रहा है बच्चे यहाँ पर द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड दैट इट हार्डली टुक 5 minutes फॉर अस टू ग्रैस्प इट। जो प्रोसेस था बहुत ईजी था। यस, वॉज टू सिंपल एंड ईजी, द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड दैट। गैस आगे जाके दैट आ रहा है, मैंने भी आपको बताया। सो एज, माफी चाहूंगा, सो एज टू यस सो दैट, ये पेयर हैं, साथ ही चलते हैं। देखो अगर टू आया तो टू आना चाहिए था, जबकि आगे तो दैट आ रहा है, और जब दैट आया तो फिर सो आना चाहिए था, सो दैट। तो यहाँ पर टू सिंपल इज सो सिंपल, क्योंकि आगे दैट आ रहा है। अगर यहाँ पर टू होता तो आप टू लगाते यहाँ पे। सेंटेंस में यहाँ माइनर मिस्टेक है, टू हटेगा और आपका सो आएगा। सेंटेंस में इसी पार्ट में आ रहा है। अब ये किस पार्ट में जा रहा है ये देखना होगा आपको। ये जा रहा है आपका फोर्थ पार्ट में। आगे बढ़ेंगे। 23rd देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट, नॉट टू बिलीव बट टू वे एंड कंसीडर। 23rd, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। फिर नोर टू बिलीव, टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म, बट टू वे, ठीक है, एंड के दोनों तरफ फिर, ठीक है। सेंटेंस में कुछ खास दिया है नहीं, प्रीपोजिशन वर्ब, प्रीपोजिशन वर्ब, प्रीपोजिशन वर्ब, बस ये दे रखा है। सेंटेंस नो एरर भैया। द dissipated body of a young girl was discovered yesterday, बच्चों यहाँ डिस्कवर्ड का मतलब होता है बच्चों कोई ऐसी चीज़ ढूंढना जो कि खोई हुई थी, छुपी हुई थी, खोज करने के लिए लगाते हैं। यस, जब कोई चीज़ आपकी ही आपको दोबारा मिल जाए उसे बोलते हैं, इसके लिए फाइंड। देखिए बहुत सारे वर्ड हैं। गेट माने पाना, जब आपने कुछ नया पाया हो, पहले नहीं था आपके पास में। फाइंड, जब कोई चीज़ आप ही की थी दोबारा आपको मिल गई है। आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल, मुझे मेरा खोया हुआ फ़ोन मिल गया, तो फाइंड लगाएंगे। डिस्कवर्ड मतलब कुछ खोजना जो पूरी दुनिया में पहले ही नहीं था कभी, उसको आपने खोज निकाला, उसके लिए डिस्कवर्ड लगाएंगे। मतलब था ही नहीं कभी, लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी उसकी, तो डिस्कवर्ड किया आपने उसको। इन्वेंट मतलब ना था, आपने उसको बनाया है, क्या किया आपने उसको, तो इन्वेंट लगाएंगे। यहाँ आपका एरर हो जाएगी सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में। और आज का लास्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है वी रियली वांटेड टू गो टू द पार्क बट वी वर टोल्ड नॉट टू गो आउट इफ इट रेन। कह रहा है कि वी रियली वांटेड, ठीक है, सेंटेंस सेकंड फॉर्म में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म में आया करती थी, तो मजबूरी है। टू द पार्क बट वी वर, फिर से बच्चों पास्ट से सेंटेंस। टोल्ड नॉट टू गो आउट इफ इट रेन, नहीं बच्चों, इट के साथ तो रेन वैसे भी ना सकता, या तो रेंस करूँ क्योंकि इट आपका सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती है, तो रेंस करूँ,
या फिर इसे रेंड करूँ, और मुझे रेंड करने में ज़्यादा फायदा है क्योंकि सेंटेंस पूरा पार्ट में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे रेंड करूँगा। सेंटेंस में इसी पार्ट में एरर है, सेंटेंस के 4th पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। यस गाइस, कैसी लगी आपको इस सीरीज़ ज़रूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करेंगे, हम इसका सीरीज़ कल ही अपलोड करेंगे। फिलहाल आपसे चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।